नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन किया था, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप फॉर सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन करने वाले हैं। और जो कंप्लीट प्रिपरेशन है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारे कुछ मेजर की पॉइंट्स होंगे डिस्कशन के। मेजर की पॉइंट्स डिस्कशन के क्या क्या होंगे मैं बता देता हूँ। हम इसमें एनालिसिस करेंगे PYQs का 2020 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पेपर्स हुए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं सबका डिस्कशन होगा इसमें, और उसके बेसिस के आधार पर ही डिस्कशन सारा का सारा करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बेस्ट वे आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी प्रिपरेशन करने की 2024 के लिए, वो क्या हो सकती है ये भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ कंप्लीट बुक्स एंड रिसोर्सेस और बेस्ट कोचिंग आपके लिए क्या हो सकती है, बेस्ट मेंटोरशिप क्या होगी अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है अभी तक, वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ कुछ बोनस पॉइंट्स आपको बताएंगे। ये यूट्यूब में पहली बार हो रहा है कि सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए और या कोई भी पीजी कोर्सेस हो, ये पहली बार हो रहा है यूट्यूब में कि आपको कुछ बोनस पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे ढंग से चल सकेगी। तो चलिए हम अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट होगा डिस्कशन का वो है क्वेश्चंस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ PYQs 2020 से 2023 तक का। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस करके ही आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, और जो भी बताऊंगा क्वेश्चंस के बेसिस पर ही बताऊंगा, कुछ भी हवाबाजी नहीं होगी इसमें। तो क्वेश्चंस एनालिसिस इसमें हमने 20 से लेकर 2023 तक का किया है, और इसमें होल डिस्कशन होने वाला है किसके बेसिस पे, सिलेबस के बेसिस पे, क्योंकि सिलेबस का एक ऑलरेडी वीडियो हमने बना दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको सिलेबस में क्लैरिटी नहीं है 2024 के लिए। तो हम कंप्लीट जो सिलेबस का डिस्कशन है वो बना दिए हैं, और इसमें बताने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस आते थे वो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और किस यूनिट से, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनका नेचर क्या था, उनका लेवल क्या था, सारी डिस्कशन मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जो पहला हमारा यूनिट है, आप जानते हैं जो पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस का है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से कितने क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज आपके सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, वो आते हैं एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 से 16 क्वेश्चंस। यानी कि WPT आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और WPT से हर साल 12 से 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस आपके सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर अब आ रहे हैं 2023 के बाद से वो कॉन्सेप्चुअल हैं, और वो जो है 2022 से कंपेयर करेंगे तो उन क्वेश्चंस का जो लेंथ है वो लेंदी भी है, यानी क्वेश्चंस का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा भी है, बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मल्टीपल ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या था 2023 में, तो मॉडरेट टू टफ था। ये 2023 का मैं बता रहा हूँ, 2020 से 22 तक का करेंगे तो आपको थोड़ा ईजी टू मॉडरेट मिलेगा। बट 2023 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था, यानी कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था। मैं यहाँ तक कहूँगा कि आपका सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था वो यूजीसी नेट के लेवल का इस बार था। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे WPT से जो लगता था सीधे सीधे यूजीसी नेट से उठा के रख दिए गए हैं। अगला क्या है, क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड टफर इन द 2024 सो बी रेडी। और ऐसा हो सकता है कि 2024 में आपका जो एग्जाम हो सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो क्वेश्चंस थोड़े टफ पूछे जाएं, और हो सकता है थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएं जो कि यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो हमको उसके लिए रेडी रहना है। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे मैं आपको बताता हूं। पॉलिटिकल थ्योरी से ऑन एन एवरेज आपके 10 से 12 क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर साल सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस NT आपसे 10 से 12 क्वेश्चंस पूछ रहा है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे कि WPT में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, लेंदी और मॉडरेट टू टफ, वैसे ही क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल थ्योरी में भी पूछा जा रहा है। तो आपको जैसे आपको WPT को टेंशन देना है, वही सेम अटेंशन आपको पॉलिटिकल थ्योरी को भी देना पड़ेगा, तभी आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो पाएगा और ये यूनिट आपका सही से कवर हो पाएगा। उसके बाद जो अगला हमारा यूनिट रहेगा वही इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो IPT से बहुत क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 4 से 6 हैं। WIPT से इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ऑन एन एवरेज 4 से 6 क्वेश्चन हर साल सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में पूछता है NTA। और जो 2023 का पेपर था वो एक रियलिटी चेक था, वो जो क्वेश्चन थे वो रियलिटी चेक था बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत
वेग था। वेग का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जो कि बहुत क्लियर नहीं थे, यानी कि बहुत डीप थे, और वो ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि नेट में पूछा गया हो और बहुत डीप थे। और मैं वो कहूँ उनका लेवल लेकिन ईजी टू मॉडरेट ही था। तो ये कैसे हुआ कि लेवल तो ईजी टू मॉडरेट हुआ लेकिन डीप क्वेश्चन थे? इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे आपसे डेट्स या कोई सेशन या मान लीजिए कोई आईपीटी के थिंकर्स थे, उनके बुक्स हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, गांधी हो गए, उनके थिंकर्स हैं, वो थॉट्स या उनकी जो भी बुक्स थी, उनकी आइडियोलॉजी थी, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। वो सीधे सीधे क्या किया है, मान लीजिए गांधी जी की सर्वोदय एक आइडियोलॉजी है, या गांधी जी की यंग इंडिया बुक है, या मान लीजिए हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन आप आईपीटी से आपका एनटीए सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए पूछ रहा है। अगला हमारा टॉपिक आईआर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का। आईआर में हर साल इंटरनेशनल रिलेशंस में 16 से 20 क्वेश्चंस पूछ रहा है एनटीए, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आप आउट ऑफ 75 में आपके अगर 16 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में, तो समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। और इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी मॉडरेट टू टफ है, यानी कि क्वेश्चंस इतने इजी नहीं है कि आप बहुत जल्दी बना लें। इसकी आपको कंप्लीट थॉरली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जो भी आपका गिवन सिलेबस है। और इंटरनेशनल रिलेशंस तो एक डायनामिक सब्जेक्ट हो गया, एक डायनामिक टॉपिक हो गया, इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अगला हमारा यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ही है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है आपके सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चंस हर बार आउट ऑफ 75 में आपके 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस इससे कैसे आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है मॉडरेट टू टफ ही है, और सम क्वेश्चंस वर इवन ऑफ यूजीसी नेट लेवल। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो कि सीधे यूजीसी नेट में पूछता है। यानी कि अगर आप सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना चाहते हैं, सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा टफ क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कि आपसे हायर लेवल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। क्योंकि जो एग्जाम है वो एनटीए ही करवाती है दोनों का, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अपने लेवल से ज़्यादा थोड़ा नॉलेज हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपका 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू टफ ही है। इसमें ज़्यादातर आपके आर्टिकल्स, डेट, सेशंस, कमेटी यही सब पूछता है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे चलेंगे, तो सीपी में आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 से 10 है, ये भी अच्छा मार्जिन है। और इसका सिलेबस बहुत कम है, यानी कि आप 8 से 10 क्वेश्चंस के लिए सिलेबस काफ़ी कम दिया गया है। और इसमें भी मॉडरेट हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ कुछ थ्योरीज, इंस्टीट्यूशंस थ्योरीज और अप्रोचेस से सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसके लिए बहुत आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक पॉलिसी एंड मिसलेनियस से किसने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एवरेज 4 से 6 क्वेश्चन आपके पब्लिक पॉलिसी और मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब है कि डायरेक्टली पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इन दोनों से बाहर हैं, या रैंडमली कहीं से पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से उठा के पूछ लिया, या सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाता है। 2-4 क्वेश्चन तो हर बार ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। तो इनके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपको बहुत इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा आपको कवर करवा दिया जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चंस आर मॉडरेट एंड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस से पूछ लेता है एनटीए। तो इसके लिए आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो अब हम जो आपकी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। आपको पता नहीं है हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, या हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमारे काम आएगा कि नहीं, या अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 2024 का एग्जाम बहुत नियर बाई है, अब मार्च में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 11 से 24 मार्च के बीच, या जो भी है। तो अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी स्लो चल रही है, तो मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है। और आपको एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन की जो ये जर्नी है वो मिलेगी यहाँ पर। और इसके बाद आपको देखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए यूट्यूब पे ऐसा वीडियो अभी तक आपको सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं मिला होगा, जिसमें आपको एक माइन्यूट डिटेल के साथ आपको सारी की सारी जानकारी दी जाए। तो सीयूटी का जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट करें, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, कैसे स्टार्ट करनी होती है कोई भी प्रिपरेशन, और जब हम किसी कोई भी जब एग्जाम देते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको स्टार्ट करना है सिलेबस के साथ और गो थरली, ठीक है। आपको सिलेबस डाउनलोड करना है सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का एनटीए की वेबसाइट से, जहाँ भी मिल जाए, और इसको आपको थरली देख लेना है। या हमने सीयूटी का जो पीजी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो ऑलरेडी सीयूटी कॉन्सेप्ट में यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिए हमने। आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, या इस वीडियो में भी आपको
आपको कंप्लीट डिस्कशन मिल ही जाएगा। तो आप पहले सिलेबस डाउनलोड करिए और उसको अच्छे से देख लीजिए आपके सिलेबस में है क्या क्या, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि CUET PG पॉलिटिकल साइंस NTA जो एग्जामिनेशन लेता है पूछेगा, और सिलेबस में क्या है। उसके बाद अगला जो आपका चरण होगा प्रिपरेशन का वो होगा एनालाइज PYQs फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बिफोर रिफरिंग एनी बुक एंड रिसोर्सेज। जब आप कोई भी बुक या रिसोर्सेज को रिफर करने से पहले, कोई भी बुक ऐसे रैंडमली पढ़ने से पहले या कोई भी मटेरियल पढ़ने से पहले कम से कम 3-4 बार PYQ आप एक बार लगा लीजिए। PYQ आपके ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन 2020 से लेके जितने आपका 2023 तक के एग्जामिनेशन हुआ, जो भी आपके पास 6-7 पेपर अवेलेबल है मल्टीपल शिफ्ट्स के, वो पेपर का आप एनालिसिस करिए। उन पेपर्स को कम से कम 3-4 बार आप लगाइए, उसके बाद कोई बुक आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी अगर आप सीधे बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए पेपर की, आपको पता चल रहा है, आपको ये चाहिए कि पेपर का नेचर कैसा है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कितना डीप आता है, तो आपको कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद PYQ का एनालिसिस आपको प्रोवाइड क्या विल प्रोवाइड डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पेपर का नेचर पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने डीप हैं या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा फिर प्रिसाइज और कंसाइज हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस यूनिट से कितना पढ़ना है और किस यूनिट में आप कितना छोड़ सकते हैं, या आप किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं या किस यूनिट को आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। तो ये एनालिसिस या जो भी आपका ये डिस्कशन है, जो भी आपका ये अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको PYQ सॉल्व करने के बाद ही लगेगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो आप PYQ जरूर सॉल्व करिए। फिर उसके बाद अगला हमारा होगा बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन। अब हमने सिलेबस देख लिया, हमने PYQ देख लिए, हमने ये भी जान लिया कि हमारे पेपर का नेचर कैसा है। अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमको एक रणनीति की ज़रूरत है, एक ऐसे रणनीति की ज़रूरत है जो कि आपको एग्ज़ाम में कंप्लीट यानी कि पूरी की पूरी तरीके से सफलता दिलाए, और आपका एग्ज़ाम में आप कहीं भी लैक ना करें, आपकी जो प्रिपरेशन उसमें आप कहीं भी लैक न करें। आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं अब आगे आपको बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए इन बचे हुए टाइम में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। क्योंकि हम लोगों के पास अब सिर्फ 3 से 4 महीने ही एग्जाम का है। सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका एग्जामिनेशन है। यानी कि आप मोटा मोटी 4 महीने मान के चले, 4 महीने आपका CUET PG के पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आ जाएगा, या NTA आपका एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट कर देगा। तो बेस्ट स्ट्रेटजी उसके लिए क्या हो सकती है, चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द सिलेक्टेड बुक्स ओनली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें आप देखिए, जैसे आप WPT पढ़ रहे हो तो WPT में आपको प्लेटो को पढ़ना है, मार्क्स को पढ़ना है, उसके बाद आपको हेगल को पढ़ना है और बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ना है। तो उनके थॉट्स क्या थे, उनकी थ्योरीज क्या थी और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, वो आपको क्लियर करना है। आप लिबर्टी पढ़ रहे हो, इक्वालिटी पढ़ रहे हो, जस्टिस पढ़ रहे हो, या आप सॉवरेंटी पढ़ रहे हो, स्टेट पढ़ रहे हो, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको प्रयास करना है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है और कॉन्सेप्ट से एक वर्ड बनता है कॉन्सेप्चुअल। और मैंने अपने PYQ के एनालिसिस में क्या बताया है कि पेपर का जो एनालिसिस, जो पेपर के जो नेचर है, यानी कि क्वेश्चंस का जो नेचर है वो कैसा है आपका, वो कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आपको करना क्या है, गिव एट लीस्ट 3 to 4 मंथ्स। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने प्रिपरेशन तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी, तभी आप इस एग्जामिनेशन में को क्रैक करने के लायक होंगे, और तभी आपकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जामिनेशन को लेके डेवलप हो पाएगी। तो कम से कम आप इसके लिए 3 से 4 महीना दीजिए और आप सारे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करिए, तभी आप एग्जाम्स में बैठिए और एग्जामिनेशन का पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको इम्प्रूव योर फैक्चुअल नॉलेज एज मच एज यू कैन। आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है प्रिपरेशन में, कि आपको अपनी फैक्चुअल नॉलेज भी इंप्रूव करनी है। कैसे इंप्रूव करनी है मैं बताता हूँ आपको। फैक्ट्स इंप्रूव करने क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 75 में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे कमेटी से, डेट से, प्लेसेस से, नेम से, थ्योरी से, थॉट से, ये थ्योरी किसकी है, वो थॉट किसकी, यानी कि फैक्चुअल नॉलेज आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये फैक्ट्स आपको कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि डेट्स हो गया, नेम्स हो गया, प्लेसेस हो गए, टीटीज हो गए, और उसके बाद ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपका NTA CUET PG के एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मेक्स 1 लाइनर नोट्स ऑफ फैक्ट्स। जो भी ऐसे फैक्ट्स हैं और आपको लगता है कि दे आर हार्ड टू रिमेंबर, दे आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो आप उनका एक 1 लाइनर नोट बनाइए, और आपको लास्ट में वो रिविज़न करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये 1 लाइनर नोट आपका बहुत
एक प्रिसाइज और कंसाइज उन्हीं चीज़ों का आपको नोट्स बनाना है जो जिसको आप याद रखने में आपको दिक्कत होती हो। आपको उन चीज़ों का नोट्स नहीं बना लेना है जिन्हें आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो या उतने इंपॉर्टेंट ना हो, नहीं तो पूरी एक बुक ही बन जाएगी। आप खुद एक CUET PG पॉलिटिकल साइंस की बुक लिख देंगे जो कि मार्केट्स में ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस MCQs एज मेनी एज यू कैन। जैसे आपकी ये सारी की सारी प्रिपरेशन हो जाए, आपकी एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हो जाए, आपकी फैक्चुअल नॉलेज की बिल्डिंग हो जाए, तो उसके बाद आपको MCQ सॉल्व करना है। क्योंकि ये आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें 75 MCQ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन और 25 आपका जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो आपको MCQ ही हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में, और MCQ सॉल्व करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको टाइम मैनेजमेंट में भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे ऐसे सॉल्व करना है, और आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा, एक एलिमिनेशन मेथड का भी आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही ही नहीं है। तो आपके पास जो बचे हुए ऑप्शंस होंगे उनमें आप बेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो गेस वर्क होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो सिर्फ MCQ सॉल्व करने से होगा। MCQ से ही बहुत अच्छा तुक्का लगेगा। तुक्का को आप गेस वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। तुक्का कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, पर एक गेस वर्क आपका तभी अच्छा लगेगा जब आप बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हम बात करें तो सॉल्व एटलीस्ट 2000 क्वेश्चंस बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा फॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस में DU JNU या जो भी अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वहाँ प्रवेश पाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो MCQ सॉल्व कर लेते हैं, तो आप विश्वास बनिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो खेल हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप जाते ही देखते ही क्वेश्चन पर टिक मारेंगे, और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा, और आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी थी, सारे के सारे जो आपका क्वेश्चंस का नेचर था, ये मैंने आपको बताया। अभी तक अगर आपको बहुत टफ लग रहा है कि 3 से 4 महीने में इतना बड़ा सिलेबस और इतने सारे थिंकर्स, इतनी सारी जो थेरीज हैं, और IPT हो गया, उसके बाद आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये बचे 3-4 महीने में कैसे कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस हो या WPT हो, अपने आप में ही बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। तो बचे हुए 3-4 महीने में बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज हो गई बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, तो आप सीधे सीधे हमारा CUET कॉन्सेप्ट का जो पॉलिटिकल साइंस का बैच है 2024 के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको दोनों मीडियम में, यानी कि इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। इसका मतलब ये है आपकी जो पढ़ाई होगी, वो जो आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको जो नोट्स दिए जाएंगे, आपको जो रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, जो PDF दिए जाएंगे, वो आपका होगा इंग्लिश में। लेकिन आपको जो पढ़ाई होगी, आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई जाएगी, वो कराई जाएगी इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम में आपका बैच ऑलरेडी लॉन्च है, और 30 अक्टूबर से इसकी क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी हैं, और 2 क्लासेस रिकॉर्ड होकर डल भी गई हैं। तो अगर आप अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, और मैं जल्दी ही क्लासेस लेने वाला हूँ, मेरी परसों से मेरी खुद की क्लासेस पॉलिटिकल थ्योरी, IPT, इन सभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो अब 30 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस का बैच ज्वाइन कर लीजिए, और जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। सिलेबस के साथ आपको PDF नोट्स, रिवीजन नोट्स, और उसके साथ साथ आपको MCQ सॉल्व करने के लिए और पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम हैशल फ्री, वरी लेस होकर प्रिपरेशन करिए। कोई बात की टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, पूरी प्रिपरेशन आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे CUET में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं UG एंड PG के। आप CUET UG पॉलिटिकल साइंस और CUET MA पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप सीधे सीधे इनके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में आप जाके ये कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप UG कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, आपको 3150 रुपये में कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप PG कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो PG कोर्सेज में एनरोल करने के लिए भी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। ये आपको 3150 रुपये में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन, कोई भी आपका जो है CUET PG सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, आपको 3150 रुपये में कंप्लीट प्रिपरेशन फ्रॉम द जीरो टू हीरो। मान लीजिए आपको पूरे PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, रिविजन नोट्स, PDF मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा सिर्फ इस कॉस्ट में। तो आप जाके यहाँ पर इनके हमारे ऐप में जाकर, और या किसी भी नंबर अब आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम
बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रिपरेशन का एक माध्यम है, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, वो है कंप्लीट बुक लिस्ट। तो अब मैं बताने वाला हूं कि आप कौन से रिसोर्सेज, कौन से बुक्स रेफर करें ताकि आप CUT PG पॉलिटिकल साइंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकें। कौन सी बुक्स आपके लिए सही रहेंगी, इस लिमिटेड टाइम में आप कौन से ऐसे रिसोर्सेज पढ़ें जिससे आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपको कहीं कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। आपको कौन से मेंटोर के पास जाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट बुक लिस्ट ये के बारे में अगर बात करें तो WPT यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो देखिए, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने UG के लास्ट ईयर में है, सेमेस्टर 6 में है, या आप मान लीजिए अपना अंतिम साल का पेपर देने वाले हैं लास्ट ईयर का, तो आप सबके पास एक बुक जरूर होगी OP गौबा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। ठीक है, तो ये बुक जो है बहुत सैक्रोसाइंट टाइप की बुक है, OP गौबा सर की बुक है WPT। और जितने भी आपके CUT PG पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स हैं, फ्रॉम प्लेटो टू कार्ल मार्क्स, सारे के सारे थिंकर्स OP गौबा सर की बुक्स में कवर्ड है। बस एक ये बुक खरीद लीजिए, ये बुक मोर देन इनफ है सारी की सारी प्रिपरेशन करने के लिए, WPT के लिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास बुक है और आप बुक पढ़ने में मन नहीं लगता है, या मान लीजिए आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आप इग्नू का जो स्टडी मटेरियल्स है आपको नेट में आसानी से मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इग्नू के वेबसाइट में जाइए, या इग्नू की वेबसाइट है, आप डालिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नोट्स इग्नू, या आप ये वाली स्पेलिंग आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इग्नू के नोट्स फ्रॉम द प्लेटो टू मार्क्स मिल जाएंगे। और उसमें सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर्ड है, और सारे के सारे आपको थिंकर्स के जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी की कौन सी बुक पढ़नी है, तो बहुत सैक्रोसैंट टाइप किस्म की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय OP गौबा सर। तो OP गौबा सर की अगर आप बुक ले लेते हैं, अगर आपके पास है, तो ये बुक मोर देन इनफ है आपका पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 9 टॉपिक पढ़ने हैं, आपको भी पता है। आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, उसके साथ साथ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स और जेंडर, और ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको OP गौबा सर की बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद आप इग्नू का पॉलिटिकल थ्योरी का जो मटेरियल वो भी रिफर कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, या आपके पास बुक नहीं है, या बुक आपको पढ़ना लेंदी लगता है, तो भी मटेरियल आपके लिए एक यूजफुल हो सकता है। उसके बाद है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो जानते हैं आप 395 आर्टिकल्स, ओरिजिनली 440 आर्टिकल्स आफ्टर अमेंडमेंट्स हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो एक बुक है लक्ष्मीकांत की बुक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो अगर आपके पास है तो ठीक, अगर नहीं है तो यहाँ पे पढ़ाया ही जा रहा है पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कवर कराया जा रहा है। आपके पास बुक है तो भी दिक्कत नहीं है, बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक है तो आप लक्ष्मीकांत खरीदिए। इसके अलावा DD बसु, सुभाष कश्यप, ये जो भी आपके पास बुक है या आप खरीदना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल मत खरीदेगा। DD बसु, सुभाष कश्यप की जो लैंग्वेज है बहुत टफ है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी ही नहीं गई है। दे आर रिटन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक नॉलेज हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए बना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए बुक्स लिखी गई थी, तो आप वो बुक्स मत खरीदिए, वो कोई काम की नहीं है, आप ये बुक बस खरीदिए। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कौन सी बुक खरीदें, तो एक बुक जो बहुत फेमस है और जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, JC जौहरी सर की बुक ही मैंने भी पढ़ी थी। इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन सिलेक्टिव स्टडी से करनी है, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है और बहुत, मुझे ऐसा लगता है JC जौहरी सर की बुक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत अननेसेसरी नॉलेज है। वो इतनी नॉलेज है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। तो आपके पास अगर ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले सकते हैं, और आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मैं कवर करा दूंगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत बड़ा सिलेबस है ही नहीं CUT PG पॉलिटिकल साइंस में कि आप पूरी JC जौहरी की बुक खरीदें। लेकिन फिर भी अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बुकिस पर्सन है, तो JC जौहरी सर की बुक आप रिफर कर सकते हो। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी देखिए, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा 2023 से पब्लिक पॉलिसी से, नफा बैड से, और कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है पब्लिक पॉलिसी से। तो पब्लिक पॉलिसी के लिए कोई बुक जरूरी नहीं है, कोई बुक मत खरीदिएगा, ना आप लक्ष्मीकांत खरीदना, ना जो कोई भी मार्केट में चल रही हो, तो पब्लिक पॉलिसी के लिए बुक मत खरीदिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपको मान लीजिए PDF नोट्स या कुछ मिल जाता है तो आप वहाँ से पढ़िए, नहीं तो आप क्या करिए, डाउनलोड इग्नू मटेरियल्स ऑन पब्लिक पॉलिसी, दैट्स इनफ। आप जाइए पब्लिक पॉलिसी इग्नू डालिए, उसमें BA और MA दोनों कोर्सेज चलते हैं इग्नू में, उसका कोई ना कोई नोट्स मिल जाएगा आपको। और अब ये नोट्स आपके पब्लिक पॉलिसी के लिए इनफ होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, इसके लिए कोई बुक पढ़ना टाइम वेस्टिंग होगा और मनी वेस्ट जरूर होगा, आपका टाइम और पैसे दोनों बर्बाद हो जाएंगे, तो इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद IPT, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप बुक पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप हिमांशु रॉय एंड MP सिंह की बुक आती है, उसके साथ साथ IPT
बाई ओपी गाबा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट बाई ओपी गाबा, दोनों थिंकर्स की बुक है, दोनों बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास दोनों बुक्स हैं, मैंने दोनों पढ़ी हैं। मुझे हिमांशु रॉय वाली बुक जो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव लगती है और ऐसा लगता है कि उस बुक को जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा ही गया है। और IPT बाई ओपी गाबा, इनमें इन्होंने काफ़ी सारे थिंकर्स को छोड़ दिया है जो अभी लेटेस्ट थिंकर्स हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सारे थिंकर्स तो ओपी गाबा पे भी कवर्ड हैं। तो आप चाहें तो ओपी गाबा या आप चाहें तो हिमांशु रॉय MP सिंह की बुक दोनों खरीद सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल रहे। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तो कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके CUT PG पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एक सैक्रोसैंट बुक है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, मैंने भी कई बार पढ़ी उसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे सिलेबस में आपके सिलेबस में सारे के सारे टॉपिक्स हैं ही नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपको जो थ्योरी में सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म पढ़ना है, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, ये सब पढ़ना ही नहीं है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बुक क्यों रेफर करना। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाई बेलिस एंड स्मिथ, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, इसको मैंने कई बार पढ़ी है। इसमें बेलिस एंड स्मिथ ने जो थ्योरी है, खासकर जो रियलिज्म हो गया और उसके साथ साथ जो लिबरलिज्म हो गया, दोनों थ्योरीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। 3 चैप्टर 4 चैप्टर हैं इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली, लिबरलिज्म और रियलिज्म पे 2-2 चैप्टर हैं इसमें। आप वो 2 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं बेलिस एंड स्मिथ के बुक से, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, तो आपका पूरा का पूरा जो ये टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगा। और इन दोनों बुक में आपको सारे के सारे IO, इंटरनेशनल रिलेशंस और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएनओ के टॉपिक मिल जाएंगे, सार्क वार्क के लिए, अब जो सार्क हो गया, आसियान हो गया, इसके लिए आपको इंटरनेट की मदद लेनी पड़ेगी, या आप विकीपीडिया में भी डालोगे तो सार्क की पूरी हिस्ट्री, कौन कौन से उसके एसोसिएशंस हैं, कब कब उसकी मीटिंग्स हुई, कौन कौन से उसकी कमिटीज़ बनी, तो सब आपको मिल जाएगा। सिमिलरली EU का भी मिल जाएगा और बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। तो ये बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेलिस स्मिथ की, आप चाहो तो खरीद सकते हो। अगर आप इसको नहीं खरीदना है तो इसी बुक से जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, बेलिस एंड स्मिथ की बुक से नोट्स, रियलिज्म, लिबरलिज्म और सारी की सारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी इसका सिलेबस है, वो नोट्स जो मैंने बनाया था, वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और उसको और थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव किया है। मैंने एंड्रू हेबोर्ड भी पढ़ा है, पुष्पेश पंत की मैंने जो बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस वो भी पढ़ी है। और इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक बहुत फेमस इंडियन फॉरेन पॉलिसी में डेविड मलोन की बुक है डज द एलिफेंट डांस, उसको भी पढ़ी है। उसके अलावा एक बुक है पैक्स इंडिका जो कि सचिन थरूर ने लिखी, उसको भी पढ़ी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की आपको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवा दूंगा मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे हम बात करें तो कुछ बोनस पॉइंट्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड। बोनस पॉइंट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत छोटे पॉइंट हो सकते हैं लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर प्रिपरेशन। अगर आप CUT PG या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो चीज़ें देखने में छोटी लगती हैं लेकिन जब आपका एग्जाम आता है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो कुछ बोनस पॉइंट्स हैं। पहला तो यह है कि स्टिक टू द बेसिक्स। आपको करना क्या, आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ लेना है कि आप मान लीजिए कार्ल मार्क्स से पढ़ने बैठे, कार्ल मार्क्स से कोई थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ एलिनेशन आई और थ्योरी ऑफ एलिनेशन के आप हिस्ट्री में चले गए, पूरा थ्योरी ऑफ एलिनेशन का हिस्ट्री पढ़ लिया, अपने ज्योग्राफी पढ़ ली, किस बुक में लिखा था, कब आया था, सब पढ़ लिया। सब नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना ही नहीं है आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने हैं। अगर आपके बेसिक्स आपका क्लियर हैं तो आपका CUT PG पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो बेसिक्स से ही आते हैं। हम गलती क्या करते हैं कि हम बेसिक्स क्लियर नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं और जब जाते हैं तो हमें एग्जाम से में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आपको अपने बेसिक्स पर स्टिक करना है और उन्हीं को क्लियर करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, आप मेक नोट्स विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स या आपको सिर्फ उन्हीं यूनिट्स का नोट्स बनाना है जो लगता है कि बहुत हार्ड है रिमेंबर करने में, बहुत टफ है याद करने में, या आपको आसानी से याद नहीं होते हैं, या लगता है कि एग्जाम से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो। तो जो अगर आपको याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हीं टॉपिक्स का शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, फालतू के नोट्स मत बनाइए। सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप जब बुक्स पढ़ रहे हो तो आप अपने हिसाब से, और जब क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लिए हो उसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से ही नोट्स बनाना है और उसी के बनाना है जो आप याद ना कर सकें। उसके बाद आपको कीप लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए कोई भी तैयारी का तो सबसे बड़ा रामबाण स्ट्रेटजी होती है, जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना। क्योंकि हमारे पास टाइम ही जब 3-4 महीने हैं तो आप बहुत सारे बुक्स तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे तो आपका 2-3 पार्ट ही कवर हो पाएगा, पूरा पार्ट कवर हो ही नहीं पाएगा। आप फिर एग्जामिनेशन पे आधे अधूरे प्रिपरेशन के साथ पहुंचोगे, आधे अधूरे क्वेश्चंस करोगे, नेगेटिव मार्किंग भी है तो खूब आपके क्वेश्चंस भी गलत होंगे और इससे आपके एग्जाम भी हैम्पर हो जाएगा।
तो आपको करना क्या है, आपको सारे रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना है। अगर मैंने एक बुक बताई है, मान लीजिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए एक बुक बताई है मैंने, WPT के लिए, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, एक ही बुक आपको रेफर करनी है। आपको दोनों बुक मार्केट से नहीं खरीद लेना है। अगर पैसा ज़्यादा है तो आप हमारा कोर्स लीजिए और आराम से जो है आप यहाँ पर प्रिपरेशन करिए, पूरी पूरी आपको यहाँ पर प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप क्या करिए, आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, रिवाइज एज मच एज यू कैन एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। देखिए 3 महीने टाइम है, 4 महीने टाइम है आपके पास, तो आप पहले पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, एक बार बेसिक पढ़ लीजिए। पढ़ने का मतलब है आप नॉवेल की तरह नहीं, पर थोड़ा इतना फोकस करके पढ़िए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएं। बेसिक पढ़ने के बाद फिर आप क्या करिए, उसको रिवाइज करिए। कितनी कम, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करिए। जब 5 से 6 बार रिवीजन आपका होगा ना, तभी आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल क्लैरिटी है दोनों आएगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और फैक्चुअल बिल्डिंग आपके रिवीजन के बाद ही आएगा, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, और कम से कम तो 5 से 6 बार करिए ही करिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो रिवीजन बहुत याद आता है कि यार मैंने काश पढ़ लिया होता 1-2 बार और, तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाता। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ भी वेग हो जाते हैं, एम्बिगस हो जाते हैं, ऐसे लगेगा पढ़ा तो है पर आ नहीं रहा, वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं किया है। तो 5 से 6 बार रिवीजन करिए। उसके बाद कॉन्फिडेंट रहिए, पेशेंस रखिए, और डोंट टेक स्ट्रेस व्हाइल योर प्रिपरेशन। आप बहुत तनाव मत लीजिए कि कैसे होगा, 3-4 महीना बचा है और मुझे JNU में पढ़ना है, मुझे तो BHU ही आना है, DU जाना है या और कहीं जाना है, तो और मुझे यही यूनिवर्सिटी चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, पेशेंस रखिए, और जो भी आपके बेसिक्स हैं उनसे स्टिक रखिए, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अब क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो मेंटोरशिप बहुत नेसेसरी हो जाती है। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, और अभी तक आपने सिलेबस अपना कवर नहीं किया है, या आपका UG हंसते खेलते निकल गया है हॉस्टल में रहते हुए, और या UG में आपकी जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो समझिए आपको मेंटोरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है। और मैंने भी मेंटोरशिप ली थी क्योंकि मुझे भी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ना था। तो मेंटोरशिप के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा CUT PG पॉलिटिकल साइंस का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है 30 अक्टूबर से। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं आपके एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन में, CUT कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में ऑलरेडी क्लासेस आ रही हैं। आप बैच को ज्वाइन करिए, बैच को ज्वाइन करिए, सारी की सारी हैसल फ्री प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी। फ्रॉम एक सारे सिलेबस, जो भी सिलेबस है आपका, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको सिलेबस का सारे नोट्स दिए जाएंगे, जो भी नोट्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा और MCQ सॉल्व करवा जाएंगे, पूरी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो आप जो है CUT कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर पर, या जो भी iOS यूज करते हैं तो आप वहाँ पे CUT कॉन्सेप्ट टाइप करिए, आपको वहाँ पर CUT कॉन्सेप्ट का ऐप मिल जाएगा। आप डाउनलोड करिए ऐप को, और उसके बाद अगर CUT UG में है या PG में है या किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप क्लिक करिए, और आपको सारी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से बैच परचेज कर सकते हैं और कोर्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं आपको आगे देखने को मिल जाएगा। बस आप नंबर पर मिस कॉल या नंबर पर कॉल कर दीजिए, आपको पूरी की पूरी गाइडेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमारे कुछ CUT UG एंड PG में बहुत सारे CUT कॉन्सेप्ट ने सिलेक्शन दिया है पिछले 4-5 सालों में, और CUT PG पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो, देखिए CUT PG पॉलिटिकल में अंजना प्रजापति का सिलेक्शन हुआ है DU में। उसके साथ साथ हम आपको बताएं दें कि बहुत सारे MA पॉलिटिकल साइंस में देखिए सौरभ पाल का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे DU में, और MA पॉलिटिकल साइंस में JNU में हर्षिता गौतम का सिलेक्शन हुआ है। तो ये कुछ सिलेक्शंस हैं जो हमारे यहाँ से हर साल होते हैं, और बहुत सारे बच्चों का जो है प्रिपरेशन है वो हमने बहुत लिमिटेड टाइम में और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से करवाया है। तो अगर आप भी अपना नाम इन लोगों के बीच देखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एडमिशन DU, JNU, BHU या कोई भी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं और CUT PG का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं दावा करता हूं कि आपको किसी चीज़ की टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिलेबस से लेके आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, और कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अपने ग्रुप में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको CUT UG एंड PG से रिलेटेड आपको CUT कॉन्सेप्ट में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अच्छा रहेगा। हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग हो गई।